बच्चों, आज की वर्कशीट है तुम्हारी वर्कशीट नंबर 1 जो ली गई है तुम्हारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की पहली कविता जिसका नाम है वह चिड़िया जो। ये देखो, सबसे पहले अंडरलाइन भी किया हुआ है मैंने, जो पहली लाइन है वह चिड़िया जो, ये इस कविता का नाम भी है। और इसके कवि हैं, इसके कवि के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इनके कवि जो हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। ये देखो, ये अंडरलाइन किया भी मैंने, केदारनाथ अग्रवाल जी, ये इनके कवि हैं। और किसके बारे में है ये कविता? इस चिड़िया के बारे में, ठीक है, जो नीले रंग की है और नीले पंखों वाली है। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि उनका स्वभाव जो है इस नीली चिड़िया के जैसा है। अब नीली चिड़िया का स्वभाव कैसा है उसके बारे में कवि इस कविता में बता रहे हैं। तो वो कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने। अब जुंडी क्या होता है? जुंडी होता है बाजरा और ज्वार के कच्चे कच्चे दाने, जिसमें से रस निकलता है वो सफ़ेद रंग का दूध के जैसा होता है। तो वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि वो छोटे पंखों वाली जो चिड़िया है जिसके नीले पंख हैं, वो चोंच मार मार कर ज्वार और बाजरे के कच्चे कच्चे दाने, जिसमें से दूध के जैसा एक पदार्थ निकलता है, उसको खा लेती है और उसी में वो संतुष्ट हो जाती है, बड़े चाव से खाती है। तो वो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो मैं ही हूँ और मुझे इस अनाज से, इस अन्न से बहुत प्यार है। अब अगला पैराग्राफ है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अब कंठ क्या होता है? कंठ का मतलब होता है गला। कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अपना पूरा गला खोलकर, बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा यानी कि उनको, वन बाबा को बूढ़े क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है इसमें? क्योंकि उसमें बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, इसलिए उनको बूढ़ा बोला जा रहा है। बूढ़ा जंगल बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी कि जो रस वो पी के आई है जुंडी के दानों का, उस रस से वो इतना मीठा मीठा गाती है। और वह छोटी मुँह वो बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से, विजन का मतलब होता है एकांत जगह जहाँ पर कोई नहीं जाता, तो मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो ये इसमें कवि क्या कहते हैं कि वह जो छोटी सी चिड़िया है वो अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर मधुर गीत गाती है। और वो अपना जो रस वो पी के आई है वो उड़ेल देती है सारा। वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूँ और मुझे जो है इस एकांत जगह से बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा। तो अब कवि क्या कह रहे हैं इसके बारे में? कवि जो कह रहे हैं वो हम सुनते हैं कि वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कौन है? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी इस कविता के कवि हैं। और वो क्या कहते हैं कि उनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खा लेती है, और खाकर आनंद से खाती है। और वह चिड़िया बहुत छोटी है और कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। वह पुराने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है, एकांत में भी वह उमंग से भरी रहती है, उसे जंगल से बहुत लगाव है और बहुत प्यार है। तो ये इस कविता के बारे में दिया हुआ है कवि ने। अब आगे क्या है कि सबसे पहला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के कवि का क्या नाम है? तो उस कवि का नाम हमने अभी देखा था। क्या नाम है कवि का? केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, केदारनाथ अग्रवाल जी। चिड़िया को कैसा अनाज पसंद है? चिड़िया को दूध से भरे अनाज के कच्चे दाने बहुत पसंद हैं। तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया है। आगे का अगला प्रश्न है कि चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गा लेती है? तो चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गा लेती है, ये दिया हुआ है इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि चिड़िया के पंख किस रंग के हैं?
तो चिड़िया के पंख ये नीले रंग के हैं। और सबसे आखिर वाला प्रश्न है कि चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए? चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी इसलिए होना चाहिए कि चिड़िया को जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो कच्चा है, चाहे पक्का है, जैसा भी है उसे खाकर वो खुश होती है, संतोष में रहती है, संतुष्ट रहती है और खुश रहती है। तो इसीलिए हमें भी चिड़िया की तरह ही संतोषी होना चाहिए। अब इसके जो सब प्रश्नों के उत्तर हैं, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ये है केदारनाथ अग्रवाल जी। दूसरे प्रश्न का उत्तर है दूध से भरे कच्चे अनाज के दाने। तीसरे प्रश्न का उत्तर है पुराने घने वन में जाकर। और चौथे प्रश्न का उत्तर है नीले रंग के। और पांचवें प्रश्न का उत्तर है कि चिड़िया की तरह हमें संतोषी क्यों होना चाहिए? कि चिड़िया अनाज के कच्चे दूध भरे दाने खाकर जो है संतुष्ट हो जाती है और खुशी और आनंद से रहती है। हमें भी चिड़िया की तरह ही खुश रहने के लिए संतोषी होना चाहिए। तो ये थी बेटा तुम्हारी आज की वर्कशीट। ओके।